नमस्कार, हर हर महादेव। मैं अरविंद पांडे भक्ति एक खोज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज इंटरव्यू सेशन के तीसरे पड़ाव में हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़े हुए हैं जिनकी जिंदगी अध्यात्म के प्रति एक लगाव के साथ इन्होंने जिंदगी अपना निर्वाह किया, अपने परिवार को संभाले और खुद भी स्टैंड हुए। तो ऐसे शख्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आइए आज उनसे हम रूबरू कराते हैं आपको और जानते हैं उनकी जिंदगी का रहस्य। सुना हूं कि वो केवल मंगलवार को ही पूजा करते हैं और हनुमान जी की असीम कृपा है उनके ऊपर। तो आइए ऐसे शख्स से मिलवाते हैं। तो हमारे बीच में है प्रदीप कुमार ओझा जी। प्रदीप कुमार ओझा जी, आइए स्वागत करते हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक हो? नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो इनसे हमने बहुत दिनों से इनसे संपर्क में थे, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था सर आपसे मिलने के लिए। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति एक खोज में। और सर इनसे जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी रोचक कहानियां हैं, बहुत सारे ऐसे अध्यात्म के प्रति इनका लगाव है और इस्कॉन टेम्पल में इन्होंने बहुत साल गुजारे हैं और राधे कृष्ण की सेवा किए हैं वहां पे। और छतरपुर मंदिर में भी ये नवरात्रों में 9 दिन सेवा करते हैं। और आपका पॉलिटिकली कनेक्शन भी है, आम आदमी पार्टी में भी थे और पूर्वांचल एकता मंच के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो आइए इनकी जिंदगी में स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म और कैसे इनकी जिंदगी में बदलाव हुआ, इनसे जानते हैं। तो सर, जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे कि आपकी जिंदगी में अनेक उतार चढ़ाव आए होंगे, बचपन से लेके जवानी और आप अभी इस उम्र में हैं। तो आप बताइए आपकी जिंदगी में स्पिरिचुअलिटी, जो अध्यात्म जो है, इसका क्या अनुभव रहा आपकी जिंदगी में और आप कैसे महसूस करते हैं? तो भक्ति के बारे में क्या बताना है। भक्ति तो हम हिंदू के नाते सारे लोगों में भक्ति भाव होता है। 2 प्रकार की शक्तियां होती है, आस्तिक नास्तिक। लेकिन भगवान, सब लोग बोलते हैं कि भगवान आत्मा में रहता है, हर एक आत्मा में आज भगवान बसे हुए हैं। तो भक्ति भी है। और मेरा ऐसा जहां तक सवाल है कि इस्कॉन में ज्वाइन किया तो अध्यात्म का जीवन एक अद्भुत जीवन है, संसारिक जीवन से अलग। भाव भक्ति अपना करो, उसमें कोई चिंता फिक्र कुछ भी नहीं है। उस समय के जमाने 4 बजे उठ के नहाना धोना और फिर मंगला आरती करना, पूजा पाठ करना, भागवत का क्लास अटेंड करना, ये सारा चीज से मतलब देश दुनिया से अपने ही दुनिया में एक दूसरे स्पिरिचुअल लाइफ, वो एक अलग ही लाइफ होता है। जी जी। तो उसमें अपना बहुत आनंद होता है। लेकिन जैसे जैसे आदमी थोड़ा समझदार होता है, पारिवारिक बोझ होता है, जी जी, अपना परिवार बढ़ता है, बच्चे की जिम्मेवारी, जैसे कृष्ण भगवान कहे हैं, कृष्ण भगवान का कहना है, गीता उपदेश है कि कर्म ही प्रधान है। जी जी। तो कर्म क्या है कि जब अपनी स्टूडेंट लाइफ में हो तो आपका कर्म पढ़ना है, जब गृहस्थ लाइफ में हो तो आपका जिम्मेवारी है कि अपने परिवार को भरण पोषण शिक्षा सब देना, ये भी एक प्रकार का पूजा है। और जब अपना जैसे और आगे लाइफ 4 वर्णों में है जो लाइफ में, तो जिस लाइफ में जाओ उसका काम आपको करना पड़ता है। संसारिक जीवन में भी आप क्लर्क होते हैं तो क्लर्क का जीवन होता है, मैनेजर होता है तो मैनेजर का काम करना पड़ता है। लेकिन सभी काम है, सभी ड्यूटी है, सबकी तनख्वाह मिलती है। उसी तरह अध्यात्म। और एक बार एक सिखाया है प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में, एक बंगला में श्लोक उन्होंने कहा कि गृह थाको बने थाको सदा हरि बोले डाको। मतलब घर में रहो, वन में रहो, धर्म के प्रति आस्था रहे, भगवान का हमेशा याद करो। जी जी। तुलसीदास ने भी कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे हो पारा। कि कलयुग में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, यही महामंत्र है। तुलसीदास ने भी कहा। तो सर ने एक बहुत ही अच्छी बात कही आज कि आप जिस उम्र में हो, जैसे पढ़ने की उम्र में हो तो आप पढ़ाई करो, यही धर्म है। अगर आप पारिवारिक जिंदगी में आते हो तो परिवार का पालन पोषण करना है, यही धर्म है। और जब आप दूसरी
एक 60 प्लस के एज में आते हो तो आपका जो भी धर्म है वही धर्म है, तो समय के साथ करना चाहिए। सर आपसे एक क्वेश्चन और है, थोड़ा व्यक्तिगत सवाल होगा, क्या आप अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दिए हैं जो कि वो बचपन से ही अध्यात्म के प्रति रहे, अध्यात्म से जुड़े रहे और उससे उन लोगों की जिंदगी में और आपके व्यक्तिगत जिंदगी में, क्योंकि अगर आपके बच्चे सही होंगे तो आपका आने वाला दिन आपका अच्छा होगा, अगर आपके बच्चे गलत होंगे तो आने वाला दिन, बुढ़ापा गलत जाता है ऐसे कहते हैं। तो क्या आपने ऐसे अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दिया है और उससे उनकी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में क्या अंतर आया है? देखिए, मैं तो अपने बच्चों को धर्म के बारे में, धर्म से सोच के उनको डीएवी पब्लिक स्कूल में एडमिशन करवाया। जी जी। क्योंकि डीएवी पब्लिक स्कूल में एक किताब होती है, एक कोर्स चला था धर्म शिक्षा। जी 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 जी। 8th क्लास तक धर्म शिक्षा। तो आज में हमारे बच्चों को गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा, महामृत्युंजय के मंत्र, ये सब उसमें पढ़ाया जाता था। आरती वगैरह सब चीज आज शायद वो लोग भूल भी गए हो में, लेकिन सभी वो बचपन से पढ़ाया जाता है। आज वीडियो में धर्म के बारे में, धर्म के जहां अनुयायी हैं, जहां महापुरुषों हैं, महापुरुष सबके बारे में उसमें बताया जाता है। बाकी तो वो साइंस डॉक्टर इंजीनियर बने हैं तो उनकी बात अलग है, लेकिन एक धर्म से जुड़ा है। आज की डेट में मुझे तो पता नहीं है कि कौन से स्कूल में पढ़ाया जाता है, लेकिन डीएवी में पढ़ाया जा रहा था। तो संस्कार रीढ़ में हम पहले ही बता चुका हूं कि हम भारत में रहते हैं, हिंदू हैं, और हमारा कर्तव्य बनता है कि मतलब धर्म के बारे में जाने, अध्यात्म के बारे में जाने। तो बच्चों को हमने शिक्षा दी है। तो ये बहुत ही अच्छा है कि हमारे भारत में भी जो आज स्कूल है जहां हिंदी बोलने पे भी बच्चों को पेनल्टी लगा दी जाती है, संस्कृत तो दूर की बात है, जो कि एक सोच चला है स्टार्टिंग से ही कि बच्चों को वेस्टर्न संस्कृति की तरफ मूव करे। और वही बच्चे ऐसे होते हैं कि बुढ़ापे में अपने माँ बाप को छोड़ के, और ये जो अनाथ आश्रम में जितने बूढ़ी औरतें हैं वो वही बच्चे हैं जो कि आज कहीं बाहर है या फिर अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं देते। तो ये एक अच्छा आपने कहा कि बच्चों को आध्यात्मिक और डीएवी पब्लिक स्कूल के बारे में आपने कहा। सर एक चीज आपसे ये पूछना है, क्या भारत में गुरुकुल खोलना चाहिए जहां हमें वेद शास्त्र और सीबीएसई की भी पढ़ाई हो, जैसे रामदेव जी का पहल है, आपको उत्तराखंड में बहुत सारे गुरुकुल ऐसे मिलते हैं जहां से कि हमारे वेद भी पढ़ाए जाते हैं, हमारे रामचरितमानस भी पढ़ाए जाते हैं, और उसके साथ उनको इंग्लिश का ज्ञान भी दिया जाता है जो कि आज के लिए जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल आप बेटर करो। तो क्या हमारे भारत में गुरुकुल खुलना चाहिए? हर एक वार्ड में गुरुकुल होना चाहिए। देखिए, बजरंग बली ने कहा है, मैं बजरंग बली पूजा की, भूखे भजन ना होए गोपाला। जी जी। तो गुरुकुल खोल देंगे और सारे पुजारी पंडित और ज्ञानदाता हो जाएंगे, ऐसे नहीं है। आज वर्ल्ड की इकोनॉमी के अनुसार, वर्ल्ड के अनुसार हमें चलना पड़ेगा। तो हमें जैसे डीएवी पब्लिक स्कूल ने पहल किया था कि एक धर्म शिक्षा हो, जी जी, उसी में थोड़ा बहुत स्कूलों में धर्म के बारे में थोड़ा बहुत एक कोर्स कर दिया जाए तो अच्छा है। खाली गुरुकुल खोलने से फिर साइंस में इंग्लिश भी जरूरी है, साइंस भी जरूरी है, संस्कृत भी जरूरी है। कि ये सब सारे एजुकेशन के साथ, जैसे रामदेव पतंजलि योगपीठ का जो गुरुकुल है वहां पे सीबीएसई का सारे जो सब्जेक्ट होते हैं वो पढ़ाए जाते हैं। इसके साथ आपको रामचरितमानस का भी ज्ञान दिया जाता है, इसके साथ आपको भगवत गीता का भी ज्ञान दिया जाता है, इसके साथ आपको जितने भी वेद है वो भी पढ़ाया जाता है। सुबह उठ के प्रणाम करो, प्राणायाम करो, योगा करो और साथ में ये भी करो। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ऐसे संस्था को आगे सरकार को बढ़ाना चाहिए? ऐसे संस्था तो ठीक है, लेकिन मेरा पर्सनल मानना है ऐसी संस्था तो ठीक है मतलब बच्चों का, लेकिन मेरा पर्सनल मानना है कि बच्चों को पढ़ाई पे इतना प्रेशर है, साइंस, मैथ, बायोलॉजी, बायोटेक, एमटेक, बीटेक, ये सब इतना है कि इसी में ही वो अपने पढ़ नहीं पाते हैं। जी जी। तो एक्स्ट्रा गुरुकुल में रामायण महाभारत ये सब, रामायण महाभारत माध्यम से उनको प्रचार प्रसार किया जाए तो आजकल जैसे लॉकडाउन के अनुसार रामायण महाभारत देखा, सीरियल दिखाए तो हम
लोगों का फिर याद ताजा हो गया। जी जी। तो बच्चों में तो हमारे माँ बाप में कहानियां हम लोग सुनाते हैं, रामायण में क्या हुआ, महाभारत में क्या हुआ, और एक एज तक जाने के बाद में सत्संग इतने सब हमारे कथावाचक लोग हैं, वो प्रोग्राम करते रहते हैं। तो बच्चों में ये सब धर्म हम धर्म की भूमि पे है। जी जी। तो यहाँ धर्म सिखाना नहीं पड़ता है। धर्म बच्चे आस्था चैनल देखते हैं? कभी कल लगा के देखते ही हैं। कभी कल नहीं, देखना चाहिए। नहीं, रोज वही बोला मैं, चाहिए वही बोला मैं कि साइंस, मैथ, इंग्लिश वगैरह इतनी एक्टिविटी है कि उसमें से टाइम डिवाइडेड 8 घंटा में से डिवाइड एक पहले हम बायोलॉजी पढ़ते थे, अब बायोलॉजी में 2 भाग हो गया, जूलॉजी, बॉटनी, फिर बॉटनी में 5 बाछा हो गई। अब 8 घंटा में से उनको आस्था चैनल, हाँ ये है कि एक दिन भी देखे तो इससे प्रतीत होता है कि मतलब उनमें विश्वास है धर्म के अपेक्षा। अभी भारत सरकार का एक नया भी आया हुआ है, नई शिक्षा नीति के तहत, कि अगर आप बच्चों पे इतना बर्डन मत डालो कि मैथ पढ़ो, साइंस पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, ये पढ़ो, इतने सब्जेक्ट को कम करके बच्चे का इंटरेस्ट किस में, अगर कोई बच्चा आईटी में जाना चाहता है, कोई बच्चा अगर उसको डॉक्टर बनना है, कोई बच्चा अगर इलेक्ट्रॉनिक में जाएगा, या फिर वो मास कम्युनिकेशन में जाना है, तो वो उस सब्जेक्ट को लेके पहले से ही अपना प्रिपरेशन करे, क्योंकि आगे चल के ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर बच्चा रामचरितमानस के राम की केवल 1% अपनी जिंदगी में उतार ले, तो वो बच्चा कभी भी अपने भाई भाई से लड़ाई नहीं होगी। कभी भी उस घर में अगर कोई महिला, अगर हमारी घर की बहू, बेटी जो भी है, अगर उर्मिला के सिद्धांतों पे 1% चले, मांडवी के सिद्धांतों पे 1% चले, तो संयुक्त परिवार के लिए रामचरितमानस को बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। यही मेरा कॉन्सेप्ट था। तो ये भारत सरकार की यदि ये आ जाए कि एक सब्जेक्ट पे आईटी बन में जाना है उसको, तो आईटी पढ़े, तो ये जब संभव हो सकता है, क्योंकि आईटी का ही प्रिपरेशन करेगा, जी, तो बाकी टाइम उसके पास रहेगा, तो इसमें हम प्रेशर डाल सकते हैं कि रामचरितमानस भी देखो। हम तो ये कहते हैं, सभी लोग भारत में कहते हैं कि रामचंद्र जी का आचरण करो, उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम हमें आचरण करना सिखा के गए हो कि मतलब ऐसे ही रहना चाहिए। हर माँ बाप की इच्छा है कि मेरा पुत्र मतलब राम जैसा हो, जी जी, भाई लक्ष्मण जैसा हो, पुत्र वधू सीता जैसी हो, सभी चाहते हैं। कोई किसी भी हिंदू से पूछो आप भारत में रहने वाले से कि ये 3 की, तो सब लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं, हमारा लड़का तो राम जैसा ही हो, अच्छा अच्छा, भाई लक्ष्मण जैसा ही हो, जी जी जी, लेकिन बहू जो है अपना सीता जैसी हो। धर्म में आस्था है। हाँ ये है कि आप जैसे चैनलों का सहयोग रहे कि धर्म को थोड़ा अंदर से खुदेड़ के, सबके अंदर है भक्ति है, खोज निकालने का है, उसको बाहर निकालना है। तो आपके चैनल बहुत अच्छा काम कर रही है कि भक्ति भाव निकालना है। जी जी, जितने आदमी इसको देखेंगे उनके भी मन में आएगा कि हाँ थोड़ा बहुत, जैसे मैं मंगलवार को पूजा करता हूँ। जी जी जी, मैं स्टार्टिंग में ही कहा था कि सर मंगलवार को पूजा करते, इसका क्या रहस्य है, आप हमें बताएं, हमारे व्यूवर भी मंगलवार को करेंगे। नहीं, मंगलवार को पूजा तो ऐसे 7 दिन पूजा करना चाहिए। जी जी, क्योंकि मैं बाद में कई कामों से निवृत्त होकर एलआईसी एजेंट बन गया। जी जी, तो समय अभाव के कारण जी जी, भक्ति भावना में तो मेरा मन रहता है। अच्छा, लेकिन समय भाव के बाद, लेकिन कम से कम सप्ताह में 1 दिन रात को भी आऊं, कभी भी आऊं, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, शाम को नहाना। भक्ति में आस्था है, तभी तो इतनी ठंड में लोग बोले कि 9 बजे रात को नहाओ। जी जी, ठंडे पानी से नहाओ, कोई नहीं नहाएगा। लेकिन भक्ति में आस्था होने के कारण मैं 9 बजे में नहा के बजरंगबली को पूजा करता हूं। पूजा करने के बाद में अन्य काम करता हूं। सुबह बिना नहाए हुए कुछ अन्न का दाना नहीं ग्रहण करता हूं। नहा के भगवान का हाथ जोड़ के ऐसे, तब ज्यादा पूजा पाठ करने की समय अभाव के कारण नहीं कर पाता हूं। अच्छा सर, जैसे आपका पॉलिटिकली कनेक्शन भी है और पॉलिटिक्स में भी आप इंटरेस्ट लेते हैं, तो जैसे अभी एक राम के ऊपर सपा के एक नेता जो अभी रिसेंटली सपा ज्वाइन किए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, इन्होंने कहा कि ये जो रामचरितमानस है ऐसी मनगढ़ंत कहानी है। इसके बारे में आप क्या हो, मतलब कि अगर
ये मैसेज अगर आपको उनको देना है, सपोज अगर वो डायरेक्टली बैठे हो कहीं, अगर उनको देना है तो आप कैसे, मतलब इस पे कैसे, हमारे हिंदू कोई भी आके हमारे हिंदुज्म पे टारगेट करता है और कोई भी आके कोई दूसरे धर्म के बारे में नहीं बोलता, लेकिन हमारे धर्म के बारे में अगर कोई बोले तो राम भी यही कहते हैं, राम ये नहीं, राम की अगर कोई बुराई करता हो उसको आप क्या जवाब देना? उनकी ना समझी है। जैसे एक बार हुआ था कि परशुराम जी राजपूतों का 21 बार वंशनाश किए थे। जी जी। ऐसे नहीं, राजपूतों का नहीं, दुष्ट रूपी राजपूतों का। जी 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 जी। विश्वामित्र भी तो राजपूत थे। तो दुष्ट रूपी राजपूतों का। तो इसी तरह ये रामायण में है, ढोल गवार शूद्र पशुनारी। इसको भी बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके नहीं, तो इसमें एक सहमत हूं मैं। वो बोले ढोल गवार शुद्ध पशुनारी, ताड़ना का अधिकारी। ताड़ना का ये विशेष ये लोग अलग व्याख्या निकाल लिए हैं। जी जी जी, वही क्योंकि ताड़ना का मतलब होता है, ताड़ना तो कई प्रकार से होते हैं, ताड़ रहा इधर उधर, तो बहुत प्रकार है, माने जो निकालने। एक हमने स्कूलों में मैं पढ़ा था, अनेकार्थी शब्द, एक शब्द का अनेकों अर्थ होते हैं। तो उसी तरह इन ताड़ना का अधिकारी, ताड़ना शब्द का अधिकारी है कि इनको देखभाल, शिक्षा और सब चीज की विशेष जरूरत है। जी जी। और इसी को गलत वे में कि बोले नहीं, ताड़ना मतलब मारना ऐसे। और हमारे सरकार भी और बड़े बड़े महापुरुषों ने ताड़ना का अच्छा मतलब निकाल के इसीलिए इनको आरक्षण दिए। जी जी। नहीं तो आरक्षण क्यों देते? ताड़ना का अधिकारी होते तो उनको कूटते रहते। लेकिन ताड़ना मतलब इनको अच्छी शिक्षा, इनको सबसे ज्यादा देखभाल करने की जरूरत इनको है। इन वर्गों को सबसे ज्यादा देखभाल। ढोल को यदि देखभाल नहीं करोगे तो ढप 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 बजेगा, उसमें आवाजें बढ़िया नहीं आएगी। शूद्र को बहुत देखभाल, शिक्षित करने का काम यदि नहीं करोगे आप, तो वो आपके सामने, आप यदि इंग्लिश में बोलोगे कि चाय लाओ तो समझेगा नहीं, आपके यहाँ छाछ ला कर रख देगा। तो उनको ज्यादा शिक्षा और देने की जरूरत है, उनको परफेक्ट बनाना है बस। बाकी ये तो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में सब लोग अपनी रोटियां सेकते हैं, पार्टी से संबंध रखते हैं। अभी फिलहाल तो किसी पार्टी से हमारा कोई मतलब। 24 में किसको वोट देंगे? 24 में किसको वोट देंगे? 24 में देखे, मैं ये नहीं कहता हूं ये कोई पार्टी नहीं। 24 में क्या है जो देखा जाएगा, क्योंकि वोट में मेरा मानना है कि हमारे क्षेत्र से अच्छा एमपी को चुनना है, किस पार्टी को नहीं चुनना है, अच्छा एमपी को हम चुनेंगे। भक्ति खोज कार्यक्रम में आज हम लोग पॉलिटिकल डिबेट भी कर रहे हैं, बट मैं ये मानता हूं कि जो हमारे हिंदुज्म को प्रमोट करते हैं, जो इतने सालों से वाराणसी का विकास नहीं हुआ, आपके उज्जैन के महाकाल मंदिर का विकास हुआ, तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, उस पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए जो हिंदुज्म को प्रमोट करते हैं। जो काम करेगा वोट पाएगा। जी जी। ये नहीं कि खाली भक्ति, खाली मंदिर का ही नहीं है। हिंदू ठीक है, हमारे देवी देवता का सबका करना चाहिए, सभी को करना चाहिए, लेकिन बैलेंस बना कर रहना चाहिए। हमारे 2 पुत्र हैं तो दोनों को बैलेंस, हम एक भाव से प्यार करेंगे तभी हमारा घर चलेगा, नहीं तो एक नालायक निकल जाएगा, एक लायक निकल जाएगा। उसी तरह मंदिर भी जरूरी है हमारे देश में, और रोटी भी जरूरत है। जी जी। रोटी भी जरूरत है, बेरोजगारी भी दूर करनी है, और मंदिर भी जरूरी है। जो दोनों करेगा जी जी, उसी को वोट देंगे। तो ये इन्होंने बहुत ही अच्छी बात बोली कि अगर मंदिर जरूरत है तो रोजगार भी जरूरी है, एजुकेशन भी जरूरी है, और हेल्थ भी जरूरी है। क्योंकि हेल्थ का जो सिस्टम है आज के डेट में, अगर पैसा नहीं है तो कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो आदमी को ऊपर जाना ही है। सर, एक क्वेश्चन मेरे मन में ये आ रहा है कि आपने इस्कॉन टेम्पल कब ज्वाइन किया था, और मतलब किस उम्र में थे? तो आपने ये तो बचपन की बात, 78 में, 78 79, ओके,
79 में ज्वाइन किया था। उस समय तो हम लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था। हाँ। तो आप एक चीज बताइए, क्या आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा है जो आप अभी जिस पोजीशन पे हैं आप, क्या आप ये मानते हैं कि कोई ऐसी शक्ति है जो कि सबको संचालित करती है? यह है, नहीं तो उस समय में लोग खेलने घूमने की उम्र है, हमें उस समय अपना भगवान में ही खेलता कूदता था। आप पूरी जिंदगी जितनी भक्ति नहीं करोगे, मैं 2 साल में उतना भक्ति कर लिया हूं। जी जी जी। सुबह 4 बजे उठना, मंगला आरती करना, 2 साल। अब पूरी जिंदगी में कितने दिन उठोगे 4 बजे या मंगला आरती करोगे? कितने दिन भागवत सुनोगे? एक दिन कोई बाबा आया तो आप भागवत सुनने जाओगे, 2 साल सुनना। तो ईश्वरीय प्रेरणा होती है। वो गीता का साफ श्लोक है कि हम सभी में मैं हूं, वही सब कराते हैं। आपसे कराना चाहते हैं तो चैनल बनवाए, बोले कि हमारा प्रचार करो, भक्ति भावना करा, नहीं तो आपको क्या है, आप अपने कर रहे हैं, सब चीज ठीक चल रहा है, नौकरी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन भक्ति ऐसी चीज है कि आपको सबसे विमुख कर देगी। नहीं सर, ये चैनल बेसिकली भक्ति एक खोज जो चैनल है, ये हम लोगों का एक हम लोग बहुत जैसे वीकेंड पे बहुत सारे लोग क्लब जाते हैं, बहुत सारे आज का यंग जनरेशन है जो कि 60% यंग जनरेशन डिप्रेशन का शिकार है। उसको ऐसा लगता है कि जिंदगी में उसका कुछ नहीं बचा है, सब कुछ खत्म है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हमारे पास एक ऐसी संस्कृति है, हमारे पास एक ऐसी शक्ति है जिसको हम आग्रह करें। मैं खुद हूं, मैं कभी बहुत मेरे आराध्य शिव है, मैं कभी बहुत ज्यादा परेशान होता हूं तो मैं उनके पास जाके बैठता हूं, एकदम आंखें बंद करके 10 मिनट 15 मिनट, ऐसा लगता है कुछ कनेक्शन लग रहा है ऊपर से, और जो भी प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हो जाता है। तो सर जाते जाते आपसे ये पूछूंगा कि आपके आराध्य कौन है? कोई इष्ट बनाए हैं या फिर सबको? नहीं, ऐसे तो राधे कृष्ण को तो मानता ही हूँ। जी जी। बाकी बजरंगबली है। अच्छा, बजरंगबली आपके आराध्य। तो ये हमारे थे साथ में मिस्टर प्रदीप कुमार ओझा जी, जिनसे हमने अच्छी खासी बातचीत की, बहुत लंबे समय से इनसे कांटेक्ट कर रहे थे हम लोग, और समय इनके पास भी बहुत कम है और हमें भी आगे और भी जाने हैं। तो इनसे बहुत पॉलिटिकल से लेके अध्यात्म से लेके बहुत इनकी फैमिली बैकग्राउंड, बच्चों को किस तरीके से रखे, बहुत ही इन्होंने संक्षिप्त में अपनी बहुत बड़ी बातें की। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर जाते जाते हमारे व्यूअर को कुछ कहेंगे हमारे चैनल के बारे में, कैसा लगा आपको बात करके? बस जाते जाते व्यूअर को तो ये है, आज के नौजवानों को मैं आज के नौजवानों से कहना चाहता हूं कि शाम को यदि पार्टी वोटी में कहीं क्लब में ना जाके, इस्कॉन टेम्पल है, शाम को जी एक्सरसाइज होगी, उनका एक प्रार्थना करने का तरीका भी है, खेल कूद जैसा पसीना निकालने का, और उसमें 1 घंटा टाइम दीजिए और आके फिर घर खाना वाना खाइए। देखिए यदि 1 महीना करते हैं तो देखिए जिंदगी का एकदम आत्म बहुत सुख मिलेगा। जी जी जी। तो सर भक्ति एक सब्सक्रिप्शन के लिए एक अपील कर दीजिए आप। और सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर। आशा करते हैं कि आप इस चैनल को बहुत सारा प्यार देंगे, और मुझे विश्वास है ये चैनल आपकी जिंदगी में एक अहम बदलाव लेके आएगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।